पिछले दिनों एक पोस्टर वायरल हो रहा था। कुर्मी आंदोलन के दौरान पुरुलिया में लाठीचार्ज का विरोध करने के लिए एक बार फिर से कुर्मी पुरुलिया में जमा हो रहे थे और उस पोस्टर में सुदेश महतो और जयराम महतो एक साथ नजर आ रहे थे। 8 तारीख को ये महासभा, ये रैली होनी है और उसमें ये कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों ही एक मंच पर दिखेंगे, एक साथ मंच साझा करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि डुमरी विधायक जयराम महतो ने इनकार किया है। उन्होंने कहा कि उनसे किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं किया गया है कि उन्हें वो मंच साझा करना है। पोस्टर में उनकी फोटो कैसे लगी है, क्यों लगी है, उन्हें नहीं पता। करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे जानते हैं। करिश्मा, ये कयास लगाए जाने लगे थे कि अब आजसू और जेएलकेएम की राहें क्या एक होने वाली हैं या किस तरह की आगे राजनीति दोनों मिलकर करेंगे, क्योंकि एक साथ तस्वीर पोस्टर में दोनों की नजर आई थी। लेकिन अब जयराम महतो इसे डिनाई कर रहे हैं। जी, आज से एक पोस्टर कुछ दिन पहले वायरल हो रहा था और ये कहा जा रहा था कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और जेएलकेएम के जो सुप्रीमो है जयराम महतो, वो एक साथ पुरुलिया में नजर आएंगे, एक मंच को साझा करेंगे। हालांकि आज विधायक जयराम महतो से मेरी बातचीत हुई, मैंने उनसे पूछा कि 8 तारीख को क्या वो पुरुलिया जा रहे हैं, तो उनका कहना है कि इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, किसी ने भी संपर्क नहीं किया है, किसी ने भी ये नहीं कहा है कि आखिर वहां पर जो कार्यक्रम होने वाला है वो किस विषय पर होने वाला है। और इसके साथ ही उनका यही कहना था कि आजसू के तरफ से इस कार्यक्रम को कह सकते हैं कि रखा गया है। तो ऐसे में जयराम महतो ने कहा है कि मुझसे किसी ने भी संपर्क नहीं किया इस विषय को लेकर। देखिए, कुछ दिन पहले से ये कहा जा रहा था कि पुरुलिया में एक सभा को संबोधित करेंगे जयराम महतो के साथ साथ सुदेश महतो और कुर्मियों के हक और अधिकार की बात करेंगे। अपनी आवाज दोनों ही नेता जो है वो बुलंद करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा आसिया कि आजसू हो या फिर जेएलकेएम, दोनों के जो वोटर्स है वो महतो वोटर्स है। तो ऐसे में माना जा रहा था, क्योंकि पुरुलिया में जब रेल टेका डहर छेका आंदोलन चल रहा था तो पुरुलिया में पुलिस के तरफ से लाठीचार्ज होती है और कई प्रदर्शनकारियों को चोट लगती है, कई घायल हो जाते हैं, कई लोगों का इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा होता है। और इस दौरान एक तस्वीरें आती है पुरुलिया यानी कि वेस्ट बंगाल और झारखंड के बॉर्डर की, जहां पर सुदेश महतो जो आजसू के सुप्रीमो है वो सीधा पुरुलिया के लिए रवाना होते हैं, लेकिन उन्हें झारखंड और वेस्ट बंगाल बॉर्डर में रोक दिया जाता है। वो बातचीत भी करते हैं, पुलिस जो वहां पर तैनात थे, कि उन्हें सिर्फ घायलों से मिलने जाना है। तो ऐसे में उन्हें इनकार कर दिया जाता है, उन्हें यह कहा जाता है कि इससे आगे वो नहीं जा सकते हैं, अनुमति उन्हें नहीं दी जाएगी। हालांकि उस तस्वीर में यह भी कहा जा रहा था सुदेश महतो की तरफ से कि आखिर उन्हें किनसे बात करनी होगी तब वो यहां से आगे जा सकते हैं। तो देखिए, उसके बाद से एक पोस्टर जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था और यह कहा जा रहा था कि बहुत जल्द सुदेश महतो और जयराम महतो एक मंच पर दिखेंगे, एक मंच से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और आने वाले समय में उनकी दोनों की जो राहें हैं वो शायद आने वाले समय में एक हो सकती है। ये भी कुर्मी आंदोलन को लेकर दोनों एक साथ आगे बढ़ सकते, ये लगातार कयास लग रहे थे। लेकिन अब जयराम ने मना कर दिया, ये कहा कि उनके पैर में फ्रैक्चर है, कोई उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ है। तो इस तरह फोटो लगाना और फिर जयराम का ये कहना कि उनके साथ कोई आजसू ने कांटेक्ट नहीं किया है। जी आसिया, देखिए, हाल ही के दिनों में पैर फ्रैक्चर हुआ था उनका और डॉक्टर की तरफ से उन्हें रेस्ट करने को भी कहा गया था। लेकिन इस बीच जब रेल टेका डहर छेका आंदोलन हुआ तब आपने देखा कि वो भी ट्रैक पर बैठे हुए थे और लगातार अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि जो मांग कुर्मियों की तरफ से की जा रही है वो उनके हक और अधिकार से रिलेटेड है। और ऐसे में उनका कहना था कि वो अपने समाज के साथ है। हालांकि जब पोस्टर सामने आया, मैंने उनसे बातचीत की, फोन कॉल के जरिए मेरी बातचीत हुई आसिया, मैंने उनसे पूछा तो उनका कहना है कि उनके पैर में चोट लगी हुई है, उनके पैर में फ्रैक्चर है और वो क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन उनका कहना है कि ये जो पूरा कार्यक्रम है ये आजसू के तरफ से है और अभी तक आजसू के तरफ से किसी ने भी उनसे संपर्क नहीं किया है, इस विषय को लेकर बातचीत नहीं हुई है कि पुरुलिया में एक बड़ा कह सकते सभा जो है वो होने जा रहा है। तो ऐसे में उनका कहना है कि वो नहीं जाएंगे। हालांकि उनका यही कहना था कि वो अपने समाज के साथ है, लेकिन अगर किसी पार्टी के तरफ से इस तरीके का कार्यक्रम किया जाएगा तो उन्हें पहले निमंत्रण देना पड़ता है, जो भी पार्टी की तरफ से इस तरीके का कह सकते हैं कि कार्यक्रम किया जाता है। लेकिन उनका कहना है कि आजसू की तरफ से फिलहाल कोई भी लोग जो है वो कांटेक्ट नहीं किए हैं, किसी ने भी आमंत्रित उन्हें नहीं किया है, जिस वजह से वो नहीं जाएंगे। साथ ही उनका यह भी कहना था कि वजह सिर्फ यही नहीं है, उनका पैर फ्रैक्चर है जिस वजह से वो क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे। तो देखिए आसिया, अब महज 3 से 4 दिन ही बचे हुए हैं और सुदेश महतो जाएंगे ये तो कंफर्म है,
क्योंकि बैनर पोस्टर में ये कहा जा रहा है कि आजसू की तरफ से इस कार्यक्रम को रखा गया है। चूंकि हाल ही के दिनों में जब सुदेश महतो गए थे घायलों से, वो नहीं मुलाकात कर पाए थे, तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि जब वो पुरुलिया जाएंगे तो घायलों से मुलाकात करेंगे, कुर्मियों के हक और अधिकार की बात करेंगे, साथ ही भारत सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। लेकिन कह सकते हैं आसिया की कयास लगाए जा रहे थे कि जयराम महतो और सुदेश महतो जब एक मंच पर रहेंगे तो कई बातें होंगी, कुर्मियों के हक और अधिकार की बातें होंगी, और इस विषय को लेकर आगे क्या कुछ रणनीति बनेगी इसको लेकर भी चर्चाएं जो वो होंगी। तो अब ये कहा जा रहा है कि जयराम महतो नहीं जाएंगे, और जयराम महतो ने ये खुद कहा कि वो अब नहीं जाएंगे। एक तो उनके पैर में फ्रैक्चर है और साथ ही साथ वो आजसू की तरफ से कार्यक्रम है, तो ऐसे में वो नहीं जा रहे हैं। जी तो चलिए, एक जो कयास लग रहे थे लगातार कि आगे क्या राहें होने वाली हैं, दोनों ही जो महतो वोट बैंक को लेकर आगे चलती हैं पार्टियां, उनका आगे भविष्य क्या होगा और उसके बाद झारखंड की राजनीति की दिशा और दशा क्या होगी। लेकिन फिलहाल तो जयराम महतो ने अभी खुद को इससे अलग कर लिया है। उन्होंने कहा उन्हें कोई ऐसा इन्विटेशन नहीं मिला। आने वाले दिनों में देखते हैं कि आगे इन दोनों पार्टियों को लेकर प्रोग्रेस होता है। हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री